अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माइ वत तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उन्सुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, बेशक उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। सुभान अल्लाह। ए आशिकाने शहे अंबिया दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुभान अल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद। मुझसे पेशतर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी से आपने नहायत ही शानदार खिताब समाअत किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आ गया हूँ। दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें भी कुछ अर्ज करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों की बारगाह है, अल्लाह के वली के उर्स की तकरीब है और इस तकरीब में मजमा नहीं देखा जाता, फैज़ देखा जाता है, फैज़ान देखा जाता है। बेशक बेशक। जितने चैनल वाले मौजूद हैं ऐसा लग रहा है कि आलमी सतह की कोई कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यकीनन जब वली का जिक्र है तो आलमी सतह का जिक्र है ही है। ये सिर्फ तकरीर आप दिखाना, मजमा मत दिखाना। हजरत कारी सुहेल अख्तर साहब ने इतने मजबूत वसीलों के साथ मुझको आवाज़ दी कि मुझको आना पड़ा। 30 घंटा आने में लगा है, 12 घंटे यहाँ गुजरेंगे, फिर वापसी में 30 घंटे लगेंगे। आप समझ लीजिए कि इंसान किस कैटेगरी में जाएगा। 12 मैं स्टेज पर बैठे हुए बावकार लोगों के तवस्सुल से साहब सज्जादा की तवज्जो के साथ एक बड़े खतीब की मौजूदगी में एक हकीर फ़कीर की गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार रहे। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, बेशक। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं।
जितने आदमी बैठे हैं ये सुभान अल्लाह कह तो सकते हैं ना। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुदा के औलिया मरते नहीं पहलू बदलते हैं। बेशक खुदा के औलिया मरते नहीं पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं कभी उस पार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। खुदा के औलिया मरते नहीं पहलू बदलते हैं, बेशक बेशक, कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते हैं। क्योंकि मैं अकीदतों से मजबूर आदमी हूँ, इसलिए मेरा ये ख्याल भी सुन लिया जाए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। बेशक वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। अल्लाह। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, बेशक तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह। तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। क्या बात है, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। हजरात, मैं चाहता हूं कि बड़े खतीब बैठे हैं, बड़े शोरा बैठे हैं, बड़े अनाउंसर लोग बैठे हैं, मैं कुछ ऐसी शायरी सुनाना चाहता हूं अपनी तरफ से जो बहुत देर के बाद आपको समझ में। हाँ, एक अजीबो गरीब लहजा, एक अजीबो गरीब बंदिश। कारी मुफ्ती शकील साहब किबला शेर सुने, आप लोग शामिल हो जाएगा। मैं मजमा देख के कभी तकरीर नहीं करता हूँ, 2-4 लाख में वही तकरीर करता हूँ, 2-4 आदमी के बीच में वही बोल। आया हूँ जिस काम के लिए वो काम करूंगा, चाहे मुझको आंख बंद करके क्यों ना बोला। ठीक, हाँ चलो, हाँ चलिए एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। देखें मुफ्ती शकील साहब एक अजीबो गरीब शायरी देखें कि देखे नौशाद साहब, कारी नौशाद साहब, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें। वाह 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 वाह। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर एकदम। तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। अख्तर से अदावत है तो सुभान अल्लाह। नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, जिंदाबाद।
कुछ बैसाखी का सही इस्तेमाल हो रहा है, एकदम सही इस्तेमाल है। अब मेरी तरफ से 4 मिसरे सुनिए, जो मेरी जिंदगी का बहुत ही कामयाब, जिंदगी के कामयाब 4 मिसरे। मैं साहब सज्जादा की नजर ये 4 मिसरे कर रहा हूँ। हजरत शायरी बहुत सुनी होगी, इस गुनहगार जिन्हें जो लफ्जों की घेराबंदी की है, बहलोल दाना की तरह घेराबंदी तो नहीं हो सकती, मगर वो शऊर तो हासिल किया जा सकता है जो अल्लाह के वलियों की बारगाह से। शेर सुने आप हज़रात। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। नहीं समझ में आएगा, मैं फिर सुना रहा हूं। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। हज़रात, मैं यहां से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन सूबे गुजरात के काठियावाड़ इलाके में खानकाहे कादरिया शिराजिया है। उसके सज्जादा नशी हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। कब? आला हजरत की पैदाइश से 175 साल पहले। 175 साल पहले इसी हिंदुस्तान के गुजरात के काठियावाड़ इलाके में पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस इल्मे गैबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गई। अब इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर वो फरावानी से खिताब होने लगा हजरत का कि तलबाए मदरसा आशाश करके रह गए। खिताब करते 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 बदन कांपा। अजब तरह की कैफियत पैदा हुई वजूद जिस्मानी में। गशी और बेहोशी की कैफियत का एहसास हुआ लोगों को। सर एक तरफ को ठलकता चला गया। अल्लाह। चंद मिनटों में फिर अपनी हयत पर जिस्मानी सूरत हो गई। तलबाए मदरसा ने कहा, सरकार क्या तबीयत खराब है? बोला नहीं। बोला फिर क्या? इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर मैंने हदीस सुनाकर मैं तबसरा कर रहा था कि अचानक मेरी आंखें बंद हुई तो मेरे दिल पर सरकारे मदीना की निगाहे करम होने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकारे मदीना की तवज्जो होने लगी। मेरे सरकार ने फरमाया, सैयद अहमद कादरी शिराजी, आज तू इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर फर्राटे से खिताब कर रहा है, लेकिन जिस हिंदुस्तान में तू इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पे दलीलें दे रहा है, इसी हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा होंगे जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करेंगे। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद मेरा वजूद पिघल गया, मैं पज़मुर्दा हो गया। अचानक बात करते करते फिर वही कैफियत तारी हुई। 2-4 मिनट के बाद जब होश में आए तो मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा जवाब भी मिल गया। बोला क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? मुफ्ती शकील साहब किबला एक जिम्मेदार मुकर्रिर का नाम है। खिताब सुनिए, तकरीर सुनिए। कहा मैं एकदम हक्का बक्का था कि क्या कोई ऐसा भी होगा जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करेगा।
अचानक दोबारा मेरे दिल पर मेरे नबी की तवज्जो होने लगी। मेरे सरकार ने कहा, सैयद अहमद कादरी घबराओ मत, इसी हिंदुस्तान में एक आलिम पैदा होगा जो दुश्मनाने इल्म गैब को मुंह तोड़ जवाब दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इल्म गैब मुस्तफ़ा की दलीलों पर इतनी किताबें लिखेगा कि अगियार की औलाद नहीं, नस्लन बादा नस्लिन दौर खत्म हो जाएगा, मगर उस आलिम की तहरीरें नहीं मिल सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इतना कहकर जोश में हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी खड़े हो गए और काठियावाड़ के खानकाह के तलबा को कहते हैं, अगर कहो तो मैं उस शहर का नाम भी बता दूं जहां वो आलिम पैदा होगा, और बताओ तो उस आलिम का नाम भी बता दूं वो कौन होगा। तो तलबाए मदरसा ने कहा, सरकार करम हो। तो हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी कहते हैं, ये तारीख काठियावाड़ में ये वाकया लिखा है। वो फरमाते हैं कि अचानक मेरे दिल से ये आवाज आई, सुन लो मेरे आशिक, वो शहर बरेली का होगा और उस आलिम का नाम इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, सबाने आला हजरत, फतावाए आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत मामूली इंसान का नाम नहीं, मामूली इंसान का नाम नहीं। आला हजरत की तो बात छोड़ो, आला हजरत का बेटा भी लाजवाब। इसी मुरादाबाद के बगल में है रामपुर, इसी रामपुर का बिगड़ा हुआ नवाब सुधरने लगा, गुनहगार परहेजगार बनने की तैयारी करने लगा और तमाम पीरों का सर्वे कर रहा है। ये पीर साहब ना, ये पीर साहब ना, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों में घूमा, बोला ना ये मेरे लायक नहीं। सफर किया, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की खानकाहों से घूमता घामता दिल में रामपुर का नवाब ये तमन्ना लेकर चला कि मैं उससे मुरीद होऊंगा जो गौसे पाक का नायब होगा सारी दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते 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 थक हार कर इराक पहुंच गया, बगदाद चला गया, रोज़े सरकार पर हाजिरी दिया। और रोज़े सरकार गौसे पाक की हाजिरी का मसला सुन लो। दिल्ली में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के दौरे हयात में एक आदमी सरकार गौसे पाक की बारगाह से आया और उसने कहा, हुजूर मैं गौसे पाक के रोजे का दीदार करके आ रहा हूँ। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गुस्से में खड़े हो गए, तौबा कर। बोला, इसमें तौबा करने की क्या बात है, मैं गौसे पाक का रोजा देकर का तौबा कर, और फिर कभी ये जुमला मत कहना कि मैं गौसे पाक के रोजे की ज़ियारत करके आ रहा। कहा, हुजूर जो मैंने देखा है वही ना कहूंगा। बोला, खबरदार ये मत कहना, जब भी दयारे गौसे पाक से आना तो ये कहना कि मैं अपने गौस का दीदार करके आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहुंच गए नवाब रामपुर बारगाह गौसे पाक में, सुभान अल्लाह। हाँ, अब पहुंचकर बैठ गए मुराकबे में। आज आप ही बताइएगा कि दुनिया में आपका नायब कौन है। नवाब रामपुर की आंख लग गई मुराकबे में जाने के बाद। आंख लगी तो ख्वाब देख रहा है, सरकारे गौसे पाक बैठे, उनके दाएं बाएं दो बुजुर्ग और हैं जो नकाब पहने बैठे। देखिए मेरी तरफ देखिए, नकाब पहने बैठे। आंख अभी ख्वाबी में इसकी आंख खुल रही। काब बोला, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का सरकार पूरी दुनिया का चक्कर काट के आया हूँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। ये बताइए कि दुनिया में आपका नायब कौन है। तो दाहिने तरफ इशारा किया, जो मेरे दाहिने बैठा है ये इस वक्त दुनिया में मेरा नायब है। बोला, ये तो नकाब में है, चेहरा देखेंगे तब ना समझ में आएगा कौन है। तो सरकार गौसे पाक ने चेहरे से नकाब हटा दिया। नकाब हटाया तो मुंह से चीख निकल गई, वो कोई और नहीं
आकाए नेमत बरेली के ताजदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जलवा कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बाप भी लाजवाब है, नारे गौसियत, बेटा भी लाजवाब, बाबा मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, कोई जवाब नहीं। वे जब नबी के गुलामों का ये हाल है तो नबियों का इमाम का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी तवज्जो देना मेरे साथ, आप सुन लीजिए मुझे, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा खिताब नहीं करने जा रहा हूं, याद रखिए वली 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 का लफ्ज बहुत बहुत आला लफ्ज है, बहुत आला। आपके यहाँ क्या रस्म रिवाज है नहीं मालूम, हमारे यहाँ कोई इंतकाल होता है किसी का भी तो मस्जिद के दरवाजे पर जनाजा जाता है, नमाज जनाजा के, फिर वहां से कब्रिस्तान जाता है। बस्ती बड़ी है, जगह तंग है, मस्जिद ही के पास कुशादा जगह है, इसलिए जनाजा वही जाता है मस्जिद के बाहर। और जनाजा पढ़ने वाले भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि नमाज के वक्त में ही जनाजा जाता है। अब जनाजा जाएगा, सुनिएगा, मैं यूपी में बोल रहा हूं, इसका एहसास होना। मैं इमाम हूं, मैं मुसल्ले पर गया, पीछे पलट कर मैंने रुख किया कि इस मरने वाले का वली कौन है? दाढ़ी साफ, मोछ साफ, ये भी एक अजब अलमिया है। दाढ़ी के बाल, मोछ के बाल मर्द ही को निकलते हैं, औरत को नहीं, औरत को नहीं, मर्द ही को। अब कुछ लोग औरत बनने की कोशिश करते हैं मगर बाल उनको चैलेंज करता है, तुम जितनी कोशिश करो हर हफ्ते निकल कर हम बताएंगे तुम मर्द। वो बोलता है कि हर हफ्ते कटवा के हम बताएंगे कि हम क्या, वो बताएगा कि हर हफ्ते हम बताएंगे हम कौन है। मैंने पीछे पलट के पूछा इसका वली कौन? सफा चक मैं हूं का पढ़ाऊं का पढ़ाइए, मैंने पढ़ा दिया। मैंने पूछा ये आदमी अजीबो गरीब लग रहा था, बोला छोड़िए ना इमाम साहब, मरने वाला भी ढंग का नहीं था, उसका खानदान भी ढंग का नहीं। मैं हक्का बक्का हो गया। एक गुनहगार मरा, उसके वली का इतना पावर के वक्त का इमाम भी बगैर इजाजत के उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा पा रहा। अरे जालिमो, अब भी तो सोच लो कि जब गुनहगार के वली का ये आलम के जब तक वो इजाजत न दे, उसके वारिस, उससे ताल्लुक रखने वाले की नमाज जनाजा ना हो, तो जब गुनहगार के वली का इतना पावर है तो परवरदिगार के वली का कितना पावर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। परवरदिगार के वली का कितना पावर होगा, अंदाजा लगाओ आप। एक लफ्ज में मैं झूम गया जिस वक्त ये मैं आया तो इन्होंने फरमाया कि ज़ाहिर आला हजरत, ज़ाहिर आला हजरत, ये लफ्ज सुनकर अभी तक मैं मस्त। वली किसको कहते हैं सुनिए, सुनिए, एकदम इत्मीनान से सुनिए। और कहीं कहीं मैं बीच में अपनी आदत के मुताबिक आपको टच भी करता रहूंगा ताकि कम से कम हम लोग सुधर जाएं। जिस दिन हम लोग सुधर जाएंगे ना, पूरी कायनात सुधर जाएगी, पूरी कायनात सुधर जाएगी। अल्लाह का वली क्या होता है? एक अल्लाह के वली रास्ते से गुजर रहे हैं, छोटा सा पत्थर है, देख रहे हैं आप लोग ना, पत्थर हिल रहा और उसके नीचे से पानी का जबरदस्त रेला निकल रहा। अल्लाह के वली ठहर गए, कहा ये तो खुदा की कुदरत का अजब करिश्मा है, ये छोटा सा पत्थर और इतना रेला से पानी। रब की बारगाह से लौ लगाई, का मौला तेरी कुदरत अजब है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे, मैं पत्थर को इंसान की तरह जबान दे रहा हूँ, वो तुमसे अरबी में बात करेगा, उसी से पूछो कि नन्हे पत्थर के नीचे से इतना पानी क्यों?
अल्लाह के वली ने कहा तेरे वजूद के अंदर से इतना पानी क्यों? तो पत्थर और ज्यादा हिलने लगा, पानी का रेला और बढ़ने लगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? और बढ़ने लगा। अचानक पत्थर के मुंह से आवाज आई, अल्लाह का वली, एक दिन मेरे बगल से एक कुरान का पढ़ने वाला गुजर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुजरते गुजरते उसने पढ़ा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। जैसे ही ये लफ्ज पढ़ा उस दिन से मैं थर 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 कांप रहा हूं कि परवरदिगार ने कुरान में फरमाया कि इंसान और पत्थर दोनों जहन्नम की आएधन है। उस दिन से मैं डर के मारे रो रहा हूं कि अल्लाह मुझको जहन्नम से नजात अता फरमा दे। ये जो पानी देख रहे हो ये खौफे खुदा में बहने वाला मेरी आंखों का आंसू है जो तुमको पानी नजर आ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अल्लाह के वली का बदन भी लरस गया। अल्लाह के वली ने कहा क्या किया जाए? कि अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल फरमाता है, तो दुआ करके अल्लाह मुझको जहन्नम से नजात अता कर दे। अल्लाह के वली ने दुआ की, चले गए। 5-6 महीना के बाद उधर से आए तो देखा कल इतना चौड़ा नाला था तो आज इतना चौड़ा नाला है, पानी और तेज बह रहा है, पत्थर और हिल रहा है। फिर रब से लौ लगाई, मौला तेरी कुदरत का अजब करिश्मा। अल्लाह ने फरमाया आज फिर मैं उसको जबान दे रहा हूं। अल्लाह के वली ने कहा आज क्यों पानी? कल तो तुमने कहा था कि खौफ से जहन्नम के डर से रो रहा हूं तो आंसू का पानी है, आज इतना पानी क्यों? तो वो नन्हा सा पत्थर कहता है कि जब तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और मुझे जहन्नम से नजात दे दिया तो उस दिन से मैं शुक्र का आंसू बहा रहा हूँ। कल जो पानी था वो खौफ का आंसू था और आज जो पानी है वो शुक्र का पानी है। आप माना, आप अंदाजा लगाओ कि जब एक अल्लाह का वली होता है और दुनिया माफिया से बेगाना होकर अल्लाह की कुदरत की तरह मुतवज्जा होता है तो कायनात की हर शय में इबादत का सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अल्लाह का वली कैसा होता है और मेरे गौस की तो बात ही मत करो। इस दौरे हयात में मैं वाकया सुना रहा हूँ। इस दौरे हयात में इस लफ्ज के साथ मैं कैद लगा रहा हूँ अल्लामा मुफ्ती शकील साहब। इस दौरे हयात टोकरी के टोकरी पीर मिलेंगे, समझे? डराम के डराम मुरीद मिलेंगे। जिस तरफ चले जाओ हर गांव में मुरीद कम पीर ज्यादा नजर आए। दुनिया का सबसे आसान कारोबार है पीर बनना। दूसरा आसान काम है दाढ़ी रख के टोपी रख के ताबीज लिखना। तबाह कर दिया पूरी दुनिया को आप लोगों ने। पीर कैसा होता है सुनो, और उस पीर की वलायत पर मोहर किसने लगाई है वो भी सुनो। 1958 का 1958 बिहार में एक गांव है जिला मुजफ्फरपुर में नूरुल्लाहपुर। उस गांव में नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो रही है 1958 में। खिताब करने वाले कौन? आकाए नेमत हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म। सुभान अल्लाह। 1958 में तकरीर खत्म हो गई तो नूरुल्लाहपुर के लोगों ने कहा हुजूर यहां से 2.5 किलोमीटर दूर एक अल्लाह के वली रहते थे, 16 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। 16 दिन पहले इंतकाल हो गया। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं चलो फजर की नमाज के बाद मैं फातिहा पढ़ूंगा। चले 2.5 किलोमीटर पैदल, पहले सवारियां नहीं थी, पैदल चले। 500 मीटर की दूरी पर जब मुफ्ती आजम पहुंचे तो अपने पैरों से जूतियां निकाल दी, बदन कांपने लगा
और पलट कर मजमे से कहते हैं बिहार वालों, तुमने बरेली को फरामोश कैसे किया? क्या हुआ हुजूर? का दुनिया का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया, तुम लोगों ने बरेली वालों को खबर तक नहीं दिया। यानी उस बुजुर्ग की वलायत पर मुफ्ती आजम ने वलायत की मोहर लगाई। जब गए रोजे पर, उसका किसका रोजा है सुनिए। वो एक घोड़ा पाल के रखे थे ताकि मुरीद को पीर साहब का किराया न देना पड़े, और आज घर बेचकर किराए का इंतजाम करो, मगर पीर साहब हवाई जहाज से ही जाएंगे। तो चाहे बच्चे का किडनी बेच दो तुम, मगर पीर साहब को एहसास नहीं होगा। घोड़े से गए, एक देहाती मुरीद ने घोड़ा पकड़ के खूंटे से बांध दिया। क्या शानदार रूम दिया है बैठने के लिए। अब पता नहीं यूपी की जबान में क्या बोला जाता है, मैं नहीं जानता। जहाँ गाय बैल भैंस बांधे जाते हैं ये जानवर, उस जगह को क्या बोलते हैं? तबेला। उसी जगह चारपाई बिछा दी, हर तरफ पेशाब की बदबू, चादर बिछा दी, हुजूर बैठिए। अल्लाह का ये वली बैठ गए। नाश्ता में हल्दीराम की भुजिया और काजू बर्फी नहीं है, मूंग के दाल की रोटी, हरी मिर्च और लाल मिर्च और नमक की चटनी। पूरे गांव वालों को खिलाया, खुद भी खाया अल्लाह के वली। उसके बाद फरमाते हैं, बेटा हम जिस घोड़ा पर बैठ के आए हैं वो खाएगा नहीं। तो जिसके घर ठहरे थे दरवाजे पर, उसने अपने बेटे को कहा चल बे, उसका भी कुछ इंतजाम कर। आधे घंटे के बाद एक दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार हो गया, कांप रहा है, उसके रोम रोम से पानी निकल रहा है। बोला अभी हम आए तो ठीक था, अभी कैसे खराब हो गया वो? जूती पानी चले। घोड़े के पास गए, घोड़े ने सर उठाकर मालिक को देखा और जोर से ही हिनाया, पांव को उठा लिया। सरकारे सुरकाई हाथ मलने लगे। हजरत तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह हाथ मलने लगे। मलते मलते फरमाते हैं, अरे इसके सामने ये सब सब्ज घास, ये अनाजों का पेड़ किसने रखा? तो जिसने बेटे को भेजा था कहा हुजूर ये लड़का। बोला कहां से लाया? बोला हमारी जमीन बहुत दूर थी, इसलिए फलाने की जमीन बगल में थी, उसी में से तोड़ कर ले आए। तो ये सरकारे सुरकाही फरमाते हैं, सुनो मेरा नाम है तेगली, मैं खुद हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठता हूँ वो भी हलाल खाता है। अब बताओ वली की शान ये होती है, वली का मर्तबा ये होता है, वली की अजमत ये होती है, वली का मकाम ये होता है। वली किसको कहते हैं? हमने हाथ चूम लिया, समझते हैं सारा मामला हल हो गया। हमने शजरा पढ़ लिया, हम समझते हैं सारा हाल मालूम हो गया, तमाम मामलात बिगड़ गए। सुनो बात किसको कहते हैं और वली किसको कहते हैं। बुस्ताम शहर में डकैती हुई है और उस डकैती के बाद, अब आप तवज्जो से सुनिए तब मैं सुना पाऊंगा वरना नहीं। शहर बुस्तान में डकैती हुई है। डकैती में एक नौजवान औरत की, एक नौजवान लड़के की नौजवान दुल्हन को डाकुओं ने लूट लिया है और लूट कर उसको बाजार तिजारत पर बेच दिया है। नौजवान हैरानो परेशान है, अपनी बेगम को तलाश कहाँ करे, अपनी बेगम को कहाँ तलाश करे। डाकुओं ने लूट लिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जा रहा है। वली की निगाहे करम देखना, वली की नजर का मुशाहिदा करना। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी मामूली वली का नाम नहीं है। उनके एक मुरीद ने सपना देखा था हजरत कि मैं अर्श आजम को सर पे उठाया हुआ हूँ। फजर की नमाज के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी से कहता है, सरकार मैंने ये सपना देखा है, कोई ताबीर है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, दोपहर में आना, ताबीर बताऊंगा। मगर 10-11 बजे हजरत का विसाल हो जाता है। मुरीद कलेजा पीट रहा है, मेरे पीर का इंतकाल हो गया है, अब ख्वाब की ताबीर बताने वाला कौन है? जनाजे में शामिल हुआ है, लोगों ने धक्का मारा है, तो जो जनाजे का ताबूत है उसके नीचे ये मुरीद चला गया है और दिल में यही ख्याल है, मैंने जो सपना देखा है ताबीर कौन बताएगा? तो उस ताबूत से आवाज आ रही है, नादान मेरे जनाजे को सर पर उठाकर अभी भी तुम ताबीर के चक्कर में हो कि ख्वाब की ताबीर क्या है? उतने बड़े वली का नाम बायजीद बुस्तामी है। उनकी बारगाह में गया, मुझे बोला हुजूर मेरी बीवी का
अपहरण कर लिया गया, कहाँ गई पता नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने आके बंद की। हजरत जेब से पैसे निकाले। आजकल तवाइफ के अड्डे पर आज एक नई लड़की आई है जिसके हुस्न का बड़ा चर्चा। ये पैसा लो और बाजार हुस्न में जितनी कीमत उस लड़की की लगे तुम लगाना, और मेरी तरफ से उस बाजार हुस्न की लड़की के पास तुम जाना। जमाना समझ रहा होगा वली कहाँ भेज रहा है गुनाह के दलदल में, मगर जब ये नौजवान गया है दाम तय करके, पहली नजर पड़ी तो चीख उठा उसकी बीवी थी जिसको डाकुओं ने यहाँ बेच दिया। किसी तरह निकाल कर लाया तो हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में ले जाकर कहा, हुजूर मैं तो डर रहा था कि पीर मुझसे गुनाह करवाएगा, मगर मैंने यकीन और एतमाद के साथ आपकी बातों पर अमल किया तो मुझे मेरा सरमाया मिल गया। वली का हिसाब मत करो, वली हिसाब जो ले वो हिसाब सही ढंग से दे। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जिंदा हैं आप लोग ना, थोड़ा सुभान अल्लाह बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कारी शकील साहब की तरह तो तरन्नुम में हूँ नहीं कि मैं तरन्नुम में पढ़ के आपको लहरा दूंगा। बस एक ही अदा मेरी है, उसके अलावा कोई दूसरी अदा नहीं है। बस तवज्जो दीजिए आप लोग, बस थोड़ी देर और साथ दीजिए हमारा। इंशाअल्लाह ये बज़्म रब की बारगाह में कबूल है। खाली कुर्सियों से डरिएगा मत, दिल छोटा मत कीजिएगा। मैं दूसरे यकीन और इरादे का आदमी हूँ। आज जब उर्स का प्रोग्राम हुआ है, इबादुल्लाह जमीर अली, मामूली नाम नहीं, मामूली नाम नहीं है। उर्स का प्रोग्राम, मेरा इरादा है, मेरा तसव्वुर है कि फरिश्तों ने का परवरदिगार तेरे महबूब बंदों का जिक्र है, मुझे भी सुनने की तमन्ना। अल्लाह ने कहा ठीक है जाना, का जगह नहीं मिलेगी, बंदे बहुत रहेंगे तेरे, का जगह का इंतजाम करना मेरा काम है ना। लोगों के दिल से ये जज्बा ही हटा दिया कि वो आए, खाली कुर्सियां रह गई तो फरिश्ते बैठे। दिल थामिए, अब मैं तकरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहिए, और प्यार से बोलिए, और मोहब्बत से, और अकीदत से। पीर किसको कहते हैं सुनिए, पहले पीर सुनिए। अब मुरीद किसको कहते हैं वो सुनिए। बहुत एक एक आदमी तो कई कई पीर से मुरीद हो गया। भीड़ भाड़ में एक एक मुरीद कई कई पीर से हो गया। अब पता नहीं क़यामत के मैदान में जाकर ये क्या करेगा। अबे जो भी रहो एक का बन के रहो, जो भी रहो एक का बन के रहो, एक का बन के रहो। वली कौन होता है और वली का फैजान क्या होता है। तकरीरें बहुत सुनते हैं आप, आज भी सुनिए। मुफ्ती शकील साहब किबला जैसा लहजा मेरे पास नहीं, इसलिए कि अब जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ा है ना, पहले की पतेली अलग थी, अब की पतेली अलग है। पहले का स्टोव अलग था, आपका चूल्हा, पहले का माइक अलग था, आपका माइक अलग है। उसी तरह लहजा बदल, सोच बदल रही, फिक्र के नए नए जाविये आपके सामने आ रहे हैं। और मेरे पास पुराना जाविया है, मेरे पास पुराना जाविया, मगर निगाहे करम डालिएगा और तवज्जो के साथ देखिएगा कि वली की निगाहे करम में कितनी ताकत है, कितना पावर है वली की नजर में। अल्लाह का शुक्र है मैं इराक गया हूँ, मैं बगदाद शरीफ गया, मैं करबला गया, कमोबेश 70,000 अंबियाए किराम के मज़ारात पर मैंने फातिहा पढ़ी। आप जो बरेली शरीफ का शजरा पढ़ते हैं उसमें जितने औलियाए किराम का नाम है, करीब करीब सब पर इस गुनहगार ने सबके मज़ार पे हाजिरी की, सबके मज़ार पे हमने मालूम है। जिस सरकारी सुरगाई का मैंने नाम लिया हजरत, 1958 का वाकया और 1957 का वाकया सुना। असर की अजान हुई, मेरे वालिद मस्जिद में गए नमाज पढ़ने, आंखों से आंसू गिर रहे थे मेरे वालिद के।
वही हजरत सरकार सुरकाई हजरत तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौलाना मजहरी क्यों रो रहे हो? बोला आज फिर घर में औरतों ने ताना दिया। बोला क्या मतलब? का शादी को 9 साल हो गए, अब तक मैं साहबे औलाद नहीं हुआ। तो हजरत सरकार सुरकाही ने कागज निकाला जेब से, कलम से एक नाम लिखा, मेरे वालिद को दिया, इसको रखो, सबसे पहले बेटा होगा और जब पैदा होगा तो यही नाम रखना, यही नाम रखना। जानते हैं उस कागज पे क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद सैफुल्लाह अली। 1957 में उन्होंने नाम रखा और मैं 1962 में पैदा हुआ। 5 बरस के बाद मैं पैदा हुआ। ये फैजान औलिया है जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपकी निगाहों के सामने, और कुछ नहीं। कैसी जिंदगी हो, आपके हाथों में है क्या? कुछ है? आज तक तो घर की औरत को नहीं समझ सके आप कि कितनी पावरफुल है वो। नमक तेज मार दिया, मिर्च तेज मार दिया, धक्के मार दिया, घर से निकाल दिया। हमें वो इतनी पावरफुल है ना कि अमेरिका वाला उसको सलाम करता है, चीन वाला उसके चरणों का धोवन तलाश करता है। मामूली पावर वाली औरत नहीं है, सबको नचा देगी 2 मिनट में। आप बताओ, आप चावल खाते हो कि नहीं? जल्दी बोलो ना, खाते हो? 10 आदमी का परिवार होगा, कितना चावल बनेगा? जल्दी बोलो। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो बोलो। 2 किलो, ठीक है, चलो 2 किलो। कारी साहब बता तो दिया 2 किलो, मगर ये बताओ 2 किलो में कै पीस चावल है? बता पाओगे? बचपन में बैठोगे, गिनते गिनते मरहूम हो जाओगे, मगर तकमील नहीं गिन पाओगे। न गिनने वालों में मौलाना भी है, मौलवी भी है, कारी भी है, हाफिज भी है, मुकर्रिर भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, पीर भी है, मुरीद भी है, खाली आफत भी है, सब है इसमें। मास्टर भी, वकील भी, बैरिस्टर भी, जज भी, डॉक्टर भी, फिलोसोफर भी, लेक्चरर भी, मैथ पढ़ाने वाला, रियाजी पढ़ाने वाला, इल्म नजूम पढ़ाने वाला, इल्म रियाजी पढ़ाने वाला, इल्म मीरास पढ़ाने वाला, सब है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना गिनने वालों में। औरत को जैसे तैसे हका देते हो। अबे औरत कितनी बुद्धिमान है, सोच। फातिमा की कनीज है, वो 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन न सका, शुमार न कर सका, ये औरत जब उसको बनाने बैठी, धोया, पानी गर्म किया पतीले में, पानी जब बहुत बॉयल हो गया, गर्म हो गया, उबलने लगा, तो औरत तो उसमें चावल डाल दिया, ढक्कन से ढक दिया। 10-15 मिनट के बाद जब प्रेशर और बना तो औरत ने चमचा लिया, औरत ने चमचा लिया, ढक्कन खोला, पतीली में चमचा डाला और चमचा डाल के हिलाया, 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 हिलाकर 1 चमचा चावल निकाला और उसमें से 1 को दबाया। जैसे ही 1 दब गया, मुस्कुरा के कहती हैं सब ठीक हो गया। अरे बाप, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उन चावलों में से 1 को पकड़ के सबको इसने ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों, इतना बुद्धिजीवी तू हुई कैसे? तो इन औरतों ने कहा मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है, खुदा ने चावल को ये फितरत दिया है, 1 ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा, 1 बन गया होगा तो सब बन गया होगा। तो मैं कहता हूँ नादानो, यही तो तू पहचानो। मेरे नबी ने भी यही फरमाया कि मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का हिसाब करेगा। और जब बंदा नमाज में पास होगा तो अल्लाह फरमाएगा जब 1 में पास है तो मेरे फजल से सब में इसे पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह, फैजाने ज़मीर अली शाह,
ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस मौलाना सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी जिंदाबाद। मिजाज बनाओ अपना, पहचानो कि तुम हो क्या। जमाना तुमसे डर रहा है कि तुम ऐसे हो गए वैसे हो गए, नहीं। तुम्हारे हर अमल के बाद जवाब में दूसरों के पास जवाब है। तेरे हर काज के बाद उनके पास जवाब है। तेरे हर तरीके जिंदगी के पास उनके पास जवाब है। वो सिर्फ तुम्हें इसलिए उलझाते हैं कि तुम दुआ के लिए हाथ ना उठाओ, वरना जिस दिन दुआ के लिए हाथ उठा दोगे 313 भी रहोगे तो फातह मैदान बनकर चमकाते नजर आओगे। कैसी जिंदगी हमें गुजारनी। सुनने का मूड हो तो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह कहिए और मोहब्बत से बोलिए ना जरा सा, प्यार से बोलते रहिए। मैं जानता हूं आपके मेयार की गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन मेयार की नहीं होगी, काम की जरूर गुफ्तगू होगी। बहुत गुफ्तगू आप देखते अजब हाल है। ये है पीर आ गया तो इससे मुरीद हो जाएगा, वो पीर आ गया तो उससे, वो ज्यादा ज़र्फ पहना है तो उससे मुरीद हो जाएगा, वो ज्यादा ज़र्फ बर्फ पहना है तो उससे हो जाएगा। अबे क्या है। सुन ट्रेन देखें, ट्रेन देखें, ट्रेन की लाइन देखें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये रोड है और ये ट्रेन की लाइन है। ऐसा देखा है कि नहीं कभी? वहां कुछ लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको यहाँ, फाटक। जब ट्रेन आएगी तो फाटक बंद। मैं भी एक सफर में हूँ, स्कॉर्पियो पे हूँ, फाटक बंद, हजारों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां इधर, हजारों गाड़ियां। मेरी गाड़ी में रुक गई। मैंने कारी सोहेल अख्तर साहब ड्राइवर से पूछा, अबे क्यों रोका? बोला सब रुकी है इसलिए मैं भी रुका। मैंने कहा सब क्यों रुकी है? बोला गाड़ी आ रही है। बोला हम का घोड़ा पे बैठे हैं, ये भी तो गाड़ी है। बोला हजरत जो गाड़ी आ रही है बहुत महान है। कहा कैसे महान है? उसको भी ड्राइवर चलाए, इसको भी ड्राइवर चलाए, वो भी ऐदन से चले, ये भी ऐदन से चले, वो भी पैसेंजर ढोए, ये भी पैसेंजर ढोए। बोला मौलाना साहब आप लोगों से बहस करना मुश्किल है, आगे बढ़िए, किसी दूसरे गाड़ी वाले से पूछिए। आगे बढ़ा, लग्जरी कोच वोल्वो बस है। मैंने ड्राइवर से, कंडक्टर से कहा क्या बात है? बोला आपसे मुंह लगाना बेकार है, इसी बस से पूछिए काहे रुकी। मैंने तसव्वुर में बस को सवाल किया, बस क्यों रुकी है? बोला मौलाना हम भी गाड़ी वो भी गाड़ी, मगर हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क। बोला क्या? बोला उसका रूट तय है, हमारा कोई रूट तय नहीं, उसकी मंजिल तय है, हमारी कोई मंजिल तय नहीं। हमने कहा नहीं समझे। कहा मौलाना हमारा क्या है, ये रास्ता बंद है तो इधर खड़ंजा से निकल जाएंगे, कच्ची मिट्टी से निकल जाएंगे, बागों के दरमियान से निकल जाएंगे, पानी होगा तो उसमें दाखिल कर देंगे, मगर आने वाली गाड़ी बहुत महान है। ड्राइवर चाहे भी तो घुमा नहीं सकता, वही रोकना है जहां पहले से तय हो गया, वही मंजिल है जो पहले से तय है। चाहे भी तो ड्राइवर घुमा नहीं सकता, इसलिए उसे रेल कहते हैं। हम लोगों की गाड़ी का नाम रेल नहीं है, वो रेल के चलता है, वो रेल है। हमने कहा ड्राइवर साहब, बस वालों, बहुत जन्म जन्म का मसला तूने हल कर दिया। बोला क्या? बोला ये तो दुनिया वाले, अब इशारे में समझिएगा, मैं जुमला कह के निकल रहा।
ये दुनिया वाले हैं, कभी हवा के सामने, कभी पत्थर के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने घुटने टेक देते हैं। मगर एक मुसलमान है, ये मस्जिद में रहे तो काबा की तरफ, घर में रहे तो काबा की तरफ, और कब्रिस्तान में जाकर सोए तो वहां भी मुंह काबा की तरफ रहता है। इसका समझ में आ गया? हम और हैं और हैं। इसलिए अपने वकार को पहचानिए, अपनी हकीकत को जानिए। क्या है आपके पास? कुछ नहीं। अगर इजाजत दीजिए तो मैं एक हदीस का तर्जमा सुनाऊं, सुनिएगा तो सुभान अल्लाह कह दीजिए मोहब्बत से, और प्यार से बोल दीजिए। सुनिए और दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के कलेजे से बाहर ना हो जाए। दिल थाम के रखिएगा, हाँ, कहीं बाहर ना हो जाए। आहा, अल्लाह का वली वली होता है, अल्लाह का वली वली होता है। और याद रखना, जो अल्लाह का वली होगा उसके ज़हन दिमाग में कभी तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। पहली पहचान यही है, तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। तकब्बुर और घमंड नहीं होगा। जहाँ तकब्बुर और घमंड देखो समझ लो माल मिलावटी है। कुछ मिट्टी इस पार की है, कुछ मिट्टी उस पार की है। और हर दाढ़ी टोपी वाले को अपना पेशवा मत समझ लेना। पहले पहचान लो इसमें माल असली कौन है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब आदमी अपने कच्चे फूस के मकान के नीचे सोया था। रात के सन्नाटे में एक बहुत खूबसूरत नूरानी चेहरे का मालिक दाढ़ी जुब्बा पगड़ी के साथ गया और चारपाई समेत इस गरीब आदमी को उठाकर घर के बाहर रोड पे सुला दिया। जैसे मुफ्ती साहब किबला वो गरीब आदमी सोया, उसका फूस का मकान अरररधम गिर गया, जमीन में धंस गया। फौरन चारपाई पे सोने वाला नूरानी शक्ल सूरत को वाले आदमी को पकड़ लिया। आप बताइए, अर्श पे रहते हैं, सिदरा पे रहते हैं, बताइए कहाँ आपका पहरा है, आप कौन सा फरिश्ता है? उसने एक लात मारी जोर से, बोला हम फरिश्ता नहीं, हम इबलीस हैं, शैतान। तो और जोर से पकड़ लिया, बोला शैतान जान बचाता है का बकलोल कहीं का हम जान बचाए हैं कि फंसाए? बोला कैसे? बोला तेरे नबी की हदीस है कि गिरते हुए मकान में जो दब के मर जाए वो शहीद होगा, और जो शहीद होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। ये मुझको कब मंजूर है कि मुसलमान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए? चल बाहर निकल, हिसाब किताब देके जन्नत में जाए। मैं दिल लगाइएगा तो मैं एक हदीस का तर्जमा कर रहा हूँ। मैं बहुत दिल के साथ ये तकरीर करता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से एक बंदे का अमल वज़न होगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। नहीं मजा आ रहा है आपको? थोड़ी देर के लिए बेदार रहिए। कारी साहब किबला, आज तक तो आप लोग अपनी हकीकत नहीं जाने हैं कि आप कौन हैं। मेरी हकीकत, इनकी हकीकत क्या जाने। और चलते हैं सर्वे करने, मौलवी ऐसा है तो मुल्ला ऐसा है, तो मस्जिद का इमाम ऐसा है, तो मदरसे का मौलवी ऐसा है। कटिंग करोगे चाय दुकान में बैठ के। तुम क्या हो आज तक अपने आप को समझे? जल्दी बोलो। नहीं, ब्रश करते हो आप? अरे बोलो ना भाई। मिसवाक कुछ करते हो ना? ब्रश या मिसवाक कुछ करते हैं कि नहीं? आज तक अपने दांत को देखा है? इस सामने का 4-6 दांत देखते होगे बस, इससे ज्यादा नहीं देखते होगे। वो भी हमेशा 4 ही देखते होगे। ससुराल जाते होगे तो 6 देखते होगे। थोड़ा फैला के देखते हो। कैसे लगे? कारी साहब दुआ दीजिए इस गुनहगार का। जिस दिन दांत समझ जाओगे ना, उस दिन जात समझ। ये दांत देखो, 32 है, 4 ऊपर 4 नीचे 8, 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 8 चौके 32। दांत की नौइयत देखो। मैं दिखा रहा हूं, आईना में जाके देख लेना, न समझ में आए तो निकाल के देख लेना।
आगे जो 8 है इसमें एक नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 2 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 3 नोक है, उसके बाद जो 8 है उसमें 4 नोक है। अल्लाह फरमाता है ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा। दिल रोता है, ये मेरा बंदा है, मेरा बंदा, इसने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मैं इसे तकलीफ दूं ये कैसे मुझे मंजूर होगा। तो अल्लाह ने दांत की बनावट ऐसी की, मेरा बंदा कभी सख्त चीज खाएगा, ये सुपारी भी खा सकता है, ये मक्का भी खा सकता है, ये कभी सख्त चीज खाएगा, बहुत टाइट चीज खाएगा। इसलिए अल्लाह ने दांत को इस तरतीब से रखा कि आगे 8 दांत एक नोक का रखा, ताकि कोई सख्त चीज जाए तो एक नोक वाला उसको 2 टुकड़ा करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 2 नोक वाला उसे 4 टुकड़ा करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 3 नोक वाला उसे 12 टुकड़े में करे, वो अंदर को सप्लाई करे, तो 4 नोक वाला मुकम्मल बारूदा एकदम पावर पाउडर बनाकर वो आपके मुंह में डाल दे। ये मेरा बंदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, ये मालिक यौमिद्दीन कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है, ये मेरा बंदा है। हलक इसके मुंह से बोली इसके हलक से निकलती है, या रसूल अल्लाह कहता है तो ये इसके हलक से बोली निकलती है, या हबीब अल्लाह कहता है तो हलक से आवाज आती है, या नबी अल्लाह कहता है तो हलक से आवाज आती है। कहीं मेरे बंदे का हलक खराब ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने दांतों की बंदिश रखा कि मेरा बंदा जब दांतों से ठीक रहेगा तो जबान भी सही रहेगी, हलक भी सही रहेगा, तो या रसूल अल्लाह भी सही ढंग से कहेगा और ला इलाहा इल्लल्लाह भी सही ढंग से कहेगा। जब अल्लाह अपने एक बंदे पर इतना मेहरबान है तो अल्लाह इबादुल्लाह पर कितना मेहरबान होगा, ज़मीर अली पर कितना मेहरबान होगा, इमाम अहमद रजा पर कितना मेहरबान होगा, मैं गुनहगारों पर जब इतना मेहरबान है तो परहेजगारों पर मौला कितना मेहरबान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह, फैजाने ज़मीर अली शाह, ज़मीरुल उलमा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी नेमतें आपके अंदर हैं, आप उससे समझिए। आप देखिए ना, ये उंगलियों में नाखून निकलते हैं कि नहीं? बोलो भाई, निकलते हैं? जो बढ़ते हैं तो काटते हैं कि नहीं? आजकल फैशन चला हुआ है, बाएं हाथ में लोग लंबा लंबा रखते हैं, तहीना में नहीं। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, जिसको अपना घर जाना नाराज होके जाए, बायां हाथ में बड़ा बड़ा रखेगा, और बाथरूम जाएगा तो बायां हाथ से धोएगा। अब बताओ, नाखून बढ़ा रहेगा तो कई छटाक वो तोहफा लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, अब बोलेगा मौलवी ऐसा मौलवी वैसा। अबे ये नाखून बढ़ रहा है कि नहीं? बोलो, बढ़ रहा है ना? बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं? बोलो, बढ़ते हैं तो कटवाते हो, नाखून बढ़ते हैं तो तरसवाते हो ना? जरा सोचो, अल्लाह कितना मेहरबान है तुम पर। अगर ये नाखून की तरह तेरा दांत भी बढ़ता तो तू क्या करता? तेरी नाक बढ़ती तो तू क्या करता? तेरी जबान बढ़ जाती तो तू क्या करता? सोचा कितना मेहरबान है परवरदिगार। ये नाखून हजरत सख्त हो जाए, अब ब्लेड जैसी चीज से भी काटो तो ब्लेड टूट जाए, सख्त है ये। इसे 2 मिनट पानी में डालो, ये सख्त पानी में 2 मिनट में नरम हो जाएगा, जैसे चाहो वैसे काट लो। सोचा तुमने? एहसास हुआ कि 2 मिनट ये सख्त चीज पानी में रखने के बाद आज खुद ये नाखून नरम हो गया। पानी में कितनी तेजाबियत है, मगर वही पानी बोतल का बोतल तुम पी जा रहे हो, मगर तेरी अतड़ियों को नुकसान नहीं हो रहा है, जो नरमो नाजुक है। ये बचाने वाला कौन है? तो कहना पड़ेगा मेरा खुदा है जो मेरी हिफाजत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो मेरी रखवाली कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते,
कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा। नहीं बोल रहे हैं आप, ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया ना। भुला गए क्या बोल रहे थे? सुभान अल्लाह कहिए। एक बंदे का अमल वजन होगा, 99 नेकी 1 गुनाह। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले आप लोग, बस ये आखिरी बात है, सुन लीजिए जबरदस्ती। 99 नेकी 1 गुनाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। बंदा खुश है कि अब तो मेरी गोदी लाल है, अब मुझको जन्नत में जाने से कौन रोके। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों रिजल्ट, बोला 99 नेकी 1 गुनाह का, डाल दो जहन्नम में, डाल दो जहन्नम में। कांप गया ये इंसान। फरिश्तों ने कहा मौला 99 नेकी है, क्या इतनी लंबी उम्र दिया, 100 नेकी भी नहीं किया, ये काहिल है, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, पकड़ेंगे, चल का हट, तू कौन है बीच में आने वाला? मैं अल्लाह का हूं, अल्लाह हमारा है, हमको बात करने दे अपने रब से। रब की बारगाह में आएगा, मौला मैं बंदा हूं, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना। मैंने बहुत कोशिश की मगर 100 नेकी नहीं कर सका, मगर मौला तू तो गफूरुर रहीम है, तू अपने फजल से बख्श दे, बख्श दे। जय आदमी बचे हो जिंदगी से सुन लो, फिर पता नहीं ये मौलवी मिले न मिले। बख्श दे मौला। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा बख्शिश मांग रहा, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो। बोलो मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, किसी एक बंदा से 1 नेकी मांग ले, 100 कर ले, मैं बख्श दूंगा। सोचा बहुत गोल्डन चांस मिला, चला गया क़यामत के मैदान में। अब यहाँ पे रुक के मैं क्या आपको कहूँ कि कुछ बोलिए, बस जुमला सुन लीजिए। पहली नजर माँ पे पड़ी, बेटा खुश हो गया। माँ से बड़ा दयालु कौन है? अम्मी 1 नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटा जब तक मेरे कब्जे में था, मैं जिंदगी की रगों से खून निचोड़कर दूध की शक्ल देकर तेरी हयात की रगों को तरोताजा करती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं, नेकी नहीं दे सकते। अब्बा 1 नेकी। कहा बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं पांव रखता था, तुझे कांधे पे उठा के मंजिल पार करता था, मगर वो मत मांग जो मेरे नामे अमल में नहीं। अब नजर पड़ी बीवी की तरफ, बोला सब झंझट का जड़ यही, माँ से झगड़ा हुआ इसी की वजह से, भाई से बंटवारा हुआ इसी की वजह से, आंगन में दीवार उठी इसी की वजह से, सारी कमाई इसी को दिया, अब इसी से लेना है। बोला अब तक तुम लिए हो आज तो? बोला कहा, बोला 1 नेकी का, जल्दी भाग यहाँ से, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहाँ से करे। मुंह लटका कर क़यामत के मैदान में आदमी घूम रहा। आप दिल संभाल लेना। हजरत काजी नौशाद साहब 25,000 बरस तक ये क़यामत के मैदान में पैदल चलेगा, 1 नेकी 1 नेकी 1 नेकी 1 नेकी, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। चलते 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 मुंह के बल गिर जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उठ, नेकी तलाश कर। बोला अब नहीं उठेंगे, नेकी भी नहीं तलाश करेंगे। बोला क्या मतलब? बोला रब का हुक्म है जहन्नम में ले जाने का, मुझको डाल जहन्नम। 25,000 बरस हो गए, 1 नेकी का जुगाड़ नहीं लगा सका मैं, अब मैं नहीं चलूंगा पैदल, डाल दो जहन्नम में। फरिश्ते उसको ले गए घसीट के, जैसी जहन्नम के गेट पर तो चौंक गया, देख रहा अरे ये मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है, मेरी बस्ती का, मेरे इलाके का। बोला भैया तू यहाँ? बोला हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाएं। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हम फंसने जाएं, हमारे पास 99 गुनाह है, हम एकदम अच्छी जगह खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर दाखिल होंगे, हम टेंशन फ्री रहना चाहिए। ये बता तू क्यों आया? तुमको तो 1 नेकी का इंतजाम का हुक्म था। 25,000 बरस पैदल चले मगर किसी ने नेकी नहीं दिया, क्या क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ेगा मुफ्ती साहब, तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। ले भैया रुक जा,
ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला हम तो श्योर है कि बच नहीं सकते, एक ही नेकी है, 99 गुनाह है, एक काम कर तू बच सकता है जहन्नम से। कहा कैसे? कहा मेरे पास जो एक नेकी है ना तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले ले। कहा देगा क्या? ले लो। मेरे नबी फरमाते हैं गुनहगार जब देगा तो नेकोकार नेकी लेकर रब की बारगाह में जाएगा, कहेगा मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत में नेकी तकसीम कर रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जो जहन्नम के गेट पर उसने दिया है। कहा जा उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने दिया? कहा मौला। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो। अब फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो रब फरमाएगा खामोश रहो और फैसला करो कि जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों अंदाजा लगाओ, अल्लाह फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ, सच्चों के साथ। बस एकदम आखिरी जुमला है, तकरीर मेरी खत्म हो रही है, आखिरी मोमेंट। इतनी देर में बोल गया, ये सिर्फ आप लोगों के आलात की वजह से, हालात की वजह से नहीं, आप लोगों के आलात की वजह से, वरना हालात की वजह से तो शायद जबानी न खुलती। बस एकदम आखिरी जुमला। आप मीरपुर को मामूली समझ, मामूली बस्ती न जानना। नाम भी क्या रखा है मीरपुर? नाम भी क्या रखा है? मीरपुर साकी। नाम भी क्या खूबसूरत रखा है। मीर कहते ही है सरदार, मीर कहते ही है पेशवा को, मीर कहते ही है रहबरो रहनुमा को, और उसमें साकी भी हो, और साकी भी ऐसा हो कि मैं खाना हो बगदाद का, मैं खाना हो बगदाद का। तो फिर क्या कहना, फिर क्या कहना उसकी तासीर? आपने क्या समझा, क्या समझा आपने इस मीरपुर को? छोटी सी खानका, छोटा सा मज़ार, वो मुरीदीन का हल्का नहीं, वो बहुत बड़े बड़े लाइटों का जो है सेहरा सजा हुआ नहीं है, एक छोटा सा मज़ार नजर आ रहा है। बस यही तसव्वुर में है ना। याद रखना ये किसे देखने आए थे? इमाम अहमद रजा को देखने आए थे, और किसके कहने पर आए थे? ख्वाब में सरकारे मदीना की बशारत सुनकर आए थे। और अहमद रजा किसका नाम है? दलील का नाम है, कुरान का नाम है, इल्म का नाम है, फिक्र का नाम है, काम का नाम है, फरासत का नाम है, तफहीम का नाम है, अनवार का नाम है, नूर का नाम है, ख्याल का नाम है, एक हकीकत का नाम है, इश्क का नाम है, मोहब्बत का नाम है, मोहब्बत का नाम है, इनकलाब का नाम है, तजदीद का नाम है, मुजद्दिद का नाम है, वसूल का नाम है, हदीस का नाम है, वसूल हदीस का नाम है, फैजान तरीकत का नाम है, मेमार तरीकत का नाम है, अहमद रजा किसका नाम है? जब इसने कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी, जमाने ने कहा तुम किस मुस्तफा की तारीफ कर रहे हो? अकेला अहमद रजा था जो सीना पीट कर कह रहा है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। लोगों ने कहा तेरा मुस्तफा क्या देता है? अकेला अहमद रजा था जो चीख कर कह रहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब लोगों ने कहा अरे किस मुस्तफा की बात कर रहे हो, तो अकेला अहमद रजा ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। लोगों ने पूछा मुस्तफा कौन है, तो अकेला अहमद रजा ने कहा सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। उस अहमद रजा को देखने कौन आया? इबादुल्लाह आया।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद कौन जिंदाबाद। आया? इबादुल्लाह आया। कौन आया? इबादुल्लाह आया। याद रखो इसका नाम है कि जब आशिक पुकारे तो अहमद रजा हिंदुस्तान से मदीना जा रहा है, और जब अहमद रजा को नवाजना हुआ तो दमिश्क से कोई भारत की सरजमीन पर आ रहा है। और आने वाला इबादुल्लाह जब अपने दामन में इंसानों को किया तो बेज़मीर नहीं बनाया, उसे ज़मीर अली बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादुल्लाह शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि जहाँ भी रहिए, जिस हाल में भी रहिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। ट्रेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, प्लेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, जन्नत में बगैर आईडी के जाइएगा? जन्नत की आईडी ले लीजिए, जन्नत की आईडी। नमाज है, और सब नमाज नहीं, नमाज है, सब नमाज नहीं, नमाज है मगर सब नमाज नहीं। कौन नमाज? सल्लू कमा राय तुमूनी ओसल्ली, ये नमाज होता है। कई लोगों ऐसी नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझको पढ़ते हुए देखते हो। सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, हमने तो देखा ही नहीं। एकदम आखिरी जुमला टच कर रहा हूं, अगर आप बेदार हो जाओ तो मजा आ जाएगा। हमने तो देखा ही नहीं, फिर सल्लू कमा रहे तो मुनी का मतलब कैसे समझे? का यकीनन तूने मुझे नहीं देखा, मगर ये देख के मुझको किसने देखा? मुझको किसने देखा? काबू बकर को किसने देखा? कहा फलाने ने। फलाने को किसने देखा? कहा फलाने, नाम नहीं लूंगा, लंबी तकरीर हो जाएगी। फलाने को किसने देखा? कहा फलाने ने। फलाने को किसने देखा? कहा फलाने ने। कहा फलाने को किसने देखा? कहा फलाने। करते करते आया, कहा अहमद रजा ने देखा। बोला अहमद रजा को किसने देखा? कहा सरकाराने महारारा ने। कहा उसके नजरियात को आम कौन किया? कहा मुफ्ती आजम ने। कहा मुफ्ती आजम को किसने देखा? कहा ताजु शरिया ने। कहा उनको किसने देखा? कहा इतने ने देखा जिसको आज तक लोग गिन न सके कि कितने थे, गिन न सके कि कितने थे। कहा तुमको सल्लू कमा रहे तुम उन्हीं वसल्ली का फैजान मिल जाएगा। नमाज पढ़ी, नमाज कारी शकील साहब किबला है, इसलिए एक जुमला से इनके गुलशने समात को महका दूं, समझे? इन्होंने जो मोहब्बत का तोहफा मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि उसकी गलियारियों में मैं अपनी अकीदतों के चंद गुलाब की पत्तियां बिखेर कर शहर कलकत्ता को रवाना हो जाऊं। नमाज पढ़िए, इशारे में मेरे जुमले समझिए। नमाज पढ़िए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं पत्थर को बुलवा लेता हूं। नमाज पढ़िए, फिर डरने की जरूरत नहीं, फिर हजरत कुछ मांगने की जरूरत नहीं। नमाज पढ़िए। फुरात यजीद के कब्जे में, हालात यजीद के कब्जे में, मामलात यजीद के कब्जे में, हथियार यजीद के कब्जे में, सिपाही यजीद के कब्जे में, तलवारें यजीद के कब्जे में, कानून यजीद के कब्जे में, हथियार यजीद के कब्जे में। मगर जब नमाज का वक्त आया तो हुसैन नवासे रसूल ने कहा यजीदो सब तेरे कब्जे में है, सजदा मेरे कब्जे में है। और जब सजदा कर लिया तो करबला भी कब्जे में आ गया। इसलिए सजदा करते रहो, सब तेरे कब्जे में रहेगा। नमाजें पढ़ते रहो, सब तेरे कब्जे में रहेगा। अल्लाह ताला हजरत कारी नौशाद साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके इल्म व अमल में
और ज़्यादा नुदरतें अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान हूँ, हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो। अल्लाह लेलाम तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। या जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।